नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग हेयर। यहाँ आप सीख रहे हो वेब डेवलपमेंट इन मोनस्टैक बिल्कुल जीरो से, वो भी हिंदी में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। हम सीखेंगे कैसे अपने वेब पेज में लिंक्स ऐड करें यूजिंग एंकर टैग, कैसे इमेज दिखाएं यूजिंग इमेज टैग, और कैसे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करें यूजिंग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को, और साथ साथ प्रैक्टिकल कोडिंग भी करेंगे इन वीएस कोड में। सबसे पहले बात करते हैं एंकर टैग की, जिसका काम होता है किसी टेक्स्ट को क्लिकेबल लिंक बनाना। आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे क्लिक हेयर लिखा होता है, जैसे और उस पर क्लिक करते ही गूगल या यूट्यूब खुल जाता है या कोई और अनदर वेब पेज खुलता है, तो उसके पीछे एंकर टैग ही होता है। तो एंकर टैग लिखने का कुछ सिंटैक्स इस प्रकार का होता है, और अब हम सिंटैक्स को एक्सप्लेन करते हैं। एंकर टैग लिखने के लिए सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एंकर टैग होता है, और फिर आता है हमारा एचरेफ। एचरेफ एक एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। इसका मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। मीन्स आप किस वेब पेज पे रीडायरेक्ट कराना चाहते हो वो पाथ आप इसमें देंगे, और आप चाहते हो कि यूज़र किसी टेक्स्ट पे क्लिक करे और वो रिडायरेक्ट हो, और वो हम यहाँ पे लिखते हैं और एंकर टैग को क्लोज करते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। मैं यूज़ कर रहा हूँ वीएस कोड, और आप भी अपने कोड एडिटर पे चले जाइए। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और एक एम्प्टी टैब ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले इसको सेव करते हैं। मैं इसको सेव करूँगा अपने डेस्कटॉप पे। आज मैं डेस्कटॉप पे डायरेक्ट फाइल नहीं सेव करूँगा, हम पहले इसको एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं इसमें। तो फोल्डर का नेम लिख देते हैं हम HTML टैग्स, और इसमें हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। उसका नाम दूंगा मैं index.html, और इसको सेव कर देता हूं मैं। तो देखिए हमारे फाइल का नेम आ गया, और हमने कहाँ पे इसको सेव किया उसका फुल पाथ यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम अपना पहले बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं शॉर्टकट की के साथ। तो यहाँ पे हम टाइटल में भी लिख देते हैं HTML टैग्स। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ P टैग, जो होता है पैराग्राफ, और इसमें कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे दिस इज माई पैराग्राफ। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं, और इसका आउटपुट देखने के लिए हम चलते हैं इसके फाइल पाथ पे। मैंने इसका फाइल पाथ सेव किया था डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ फाइल पे, और आपको आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ पे तो आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्लिकेबल टेक्स्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एंकर टैग को। मान लीजिए हम पैराग्राफ को क्लिकेबल बनाना चाहते हो तो हम लिखेंगे एक एंकर टैग, और इसका जो क्लोजिंग टैग है वो हम पैराग्राफ के एंडिंग में लिख देंगे, और इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक कलर चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक इसमें पाथ नहीं दिया हम कहाँ उसको रीडायरेक्ट कराना चाहते हो। हम चाहते हैं वो google.com पेज पे रीडायरेक्ट हो, तो हम यहाँ पहले हम google.com का फाइल पाथ ले लेंगे, और यहाँ से हम URL से हम कॉपी कर लेंगे फाइल पाथ, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे। अब देखते हैं हमारे HTML पेज का आउटपुट। रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारे टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे, और देखिए हमारा पेज जो लोड होकर google.com पे रिडायरेक्ट हो गया है। अगर आप चाहते हो कि
जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करें तो एक न्यू वेब टैब ओपन हो, तो उसके लिए आप एक न्यू एट्रीब्यूट लिख सकते हो, जैसे कि टारगेट, और इसमें वैल्यू देंगे हम _ब्लैंक। इसका मतलब होगा कि हम इसको न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं। जैसे हम इसको पहले सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन होगा। ये देखिए हमारा न्यू टैब ओपन हो गया है। तो यही काम होता है हमारे एंकर टैग का, जो एक टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाता है। अब हम बात करते हैं इमेज एलिमेंट की। यूज टू ऐड इमेज टू योर पेज। इसका मतलब इमेज दिखाने के लिए HTML में होता है img टैग, जो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, ये अपने आप क्लोज होता है। यहाँ पे हम इसका सिंटैक्स को समझते हैं। इमेज दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं img टैग, और इसमें हम एट्रीब्यूट पास करते हैं src मीन सोर्स, जो फाइल पाथ होगा, हम इमेज कहाँ से लेना चाहते हो। जेकर हम अपने लोकल कंप्यूटर में से ही पाथ लेंगे तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ, और जेकर हम एक ऑनलाइन URL लेते हैं किसी भी इमेज का तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट URL। साथ में हम बात करते हैं एक ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर इमेज लोड नहीं होती तो ये टेक्स्ट दिखेगा। इमेज टैग के अंदर हम एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं, जैसे विड्थ हो और हाइट। ये हम इमेज का हाइट विड्थ कस्टमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ये एक ऑप्शनल होता है। तो अब चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे, और यहाँ पे हम एक इमेज टैग लिखते हैं। अभी के लिए हम इसको सेव करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं। अभी तक तो कोई इमेज नहीं शो हुई है। पहले हम हमारे फोल्डर के अंदर एक इमेज सेव करते हैं। जैसे मैंने पहले ही एक इमेज को डाउनलोड किया और इसको कॉपी करके हमारे फोल्डर में सेव करते हैं, जहाँ पे हमने पहले ही अपनी HTML फाइल को सेव किया है। तो आप ये इंश्योर करना जो आपने फाइल सेव की है वहाँ पे ही आपकी इमेज भी हो। तो इमेज का पाथ देने के लिए हम लिखेंगे doc.jpg। अभी के लिए हम ऑल्ट एट्रीब्यूट को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं और सेव करते हैं। तो आपको आउटपुट दिखाते हैं। देखिए इसका इमेज का साइज कितना बड़ा आ रहा है। तो आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो यूजिंग हाइट विड्थ एट्रीब्यूट के साथ। जेकर मान लीजिए यहाँ पे इमेज का नाम गलत हम टाइप कर देते हैं, जब पाथ गलत हो जाता है तो क्या होता है। तो देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। हम चाहते हैं जब इमेज का पाथ जा कुछ और गलती हो जाए हमारे से, या इमेज लोड ना हो, या फिर हम चाहते हैं ऑनलाइन URL जब लेते हैं तो वो लोड ना हो रहा, तो कुछ वहाँ पे टेक्स्ट शो हो। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेज, इसको सेव करते हैं। अब आपको आउटपुट दिखाते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। क्योंकि हमारी इमेज लोड नहीं हुई या उसको एक पाथ नहीं मिला, तो उसने हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट की सहायता से इमेज का नेम बता दिया जो हमने एक वैल्यू दी थी। अब हम ऑनलाइन URL से एक इमेज को लिखते हैं। इसके लिए हम पहले इमेज टैग को लेंगे, सोर्स में हम देंगे एक इमेज का पाथ। तो इसके लिए पहले हम गूगल में सर्च करते हैं, जैसे कोई भी इमेज मैं सर्च कर रहा हूँ डॉग इमेजेस। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं ये वाली इमेज, और इसका URL पाथ करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करना और कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना, और यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और आप यहाँ पे पेस्ट करना। और अब हम देखते हैं इसका आउटपुट। सेव करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए हमारी इमेज आ चुकी है, बहुत ही बड़ी। हम इसका हाइट विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग हाइट विड्थ एट्रीब्यूट। जैसे मैं इसको विड्थ देना चाहता हूँ 100 एंड
हाइट देना चाहता हूँ 100। इसको सेव करते हैं। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखिए हाइट एंड विड्थ 100 मैंने की थी, तो इसका आ चुका है आउटपुट। तो अब हम साथ में हमारी जो रिलेटिव पाथ थी, जो जिसको हम रेलेवेंट पाथ बोलते हैं, उसको भी हम सही कर देते हैं और इसका भी हम हाइट विड्थ एडजस्ट कर देते हैं। इसका भी हम 100 एंड विड्थ को भी हम 100 कर देते हैं। इसको करते हैं सेव और इसका देखते हैं आउटपुट। ये इमेज आई है हमारे लोकल कंप्यूटर से और ये हमने इमेज ली है एक ऑनलाइन यूआरएल से। तो अब हम समझते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिनका काम होता है टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना। जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को बोल्ड करते हो या अंडरलाइन या किसी डायलॉग को इटैलिक करते हो, तो इन सब को लिखने का सिंटैक्स ऐसे होता है। जैसे बोल्ड करने के लिए हम बी टैग को यूज करते हैं, जैसे हम, और इसको लिखने के लिए हम बी टैग स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए हम आई टैग का यूज करते हैं, ओपन करते हैं और आई टैग को क्लोज करते हैं। अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को हम यू टैग का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं साथ में अपने VS कोड में, और इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम एक हेडिंग टैग देते हैं जिसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हम पी टैग में लिखेंगे दिस इज बोल्ड वर्ड, और नेक्स्ट हम पी टैग में लिखेंगे दिस इज एन इटैलिक और एक और हम लिखते हैं पी टैग के अंदर दिस इज एन अंडरलाइन वर्ड। तो इसको सेव करते हैं, आपको दिखाते हैं आउटपुट। सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अभी तो हमारे लिए ये सिंपल ही है, अभी कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं हुई है। तो हमें बोल्ड करने के लिए हम चाहते हैं हम जो हमने बोल्ड वर्ड लिखा है इसको बोल्ड हो, ये बोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे हम बी टैग का यूज़ करेंगे। बी टैग को कट करके क्लोजिंग टैग को हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और चाहते हैं हमारा इटैलिक वर्ड हो, जो हमारा इटैलिक वर्ड है उसको हम इटैलिक करना चाहते हो, तो इसके लिए हम आई टैग का यूज़ करेंगे और इसको क्लोजिंग टैग हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और साथ में ही हम अंडरलाइन वर्ड को भी अंडरलाइन करना चाहते हो तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे यू टैग, और यू टैग का क्लोजिंग टैग हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं, हमें इसका आउटपुट पहले सेव करते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जो हमने बी टैग में लिखा वो बोल्ड हो चुका है वर्ड, और जो हमने आई टैग में लिखा वो हो चुका है इटैलिक, और जो हमने यू टैग में लिखा है वो हो चुका है अंडरलाइन। अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एंकर टैग बनाओ जो आपको आपकी फेवरेट वेबसाइट पे ले जाए, और एक इमेज ऐड करो, चाहे लोकल फाइल से हो या फिर जैसे हमने ऑनलाइन यूआरएल लिया था वैसे। जेकर आप अपने लोकल कंप्यूटर में से ही इमेज लेना चाहते हो तो आप इंश्योर करना उसका फाइल पाथ सही हो। और एक और टास्क है आपके लिए, एक पैराग्राफ लिखो जिसमें बी आई और यू टैग का यूज़ हो। अपना कोड नीचे कमेंट में पेस्ट करो, मैं पर्सनली चेक करूँगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे लिंक बनाते हैं यूजिंग एंकर टैग, कैसे इमेज डिस्प्ले करते हैं यूजिंग इमेज टैग, कैसे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं यूजिंग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे HTML कमेंट्स, केस सेंसिटिव, रिलेटिव और अब्सोल्यूट यूआरएल का डिफरेंस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपना कोड या क्वेश्चन कमेंट करो,
और चैनल कोडिंग हेयर को सब्सक्राइब करो ताकि आप कोई भी वीडियो का टॉपिक मिस ना करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग दोस्तों।